हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक। आप लोग सुन रहे हैं वीर और अनन्या की कहानी, यानी कि विराट और आरोही का अगला जन्म। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। रेहान अनन्या का बड़ा भाई जो एक इंजीनियर है, ये भी अपने पिता की तरह सरकारी जॉब पर है, जिसकी जान अपनी बहन में बसती है। उसे खरोच तक आ जाए तो आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। अनन्या के पापा जो कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और अनन्या की माँ जो कि एक हाउसवाइफ है। अनन्या की एक ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मिताली है। उम्र 23 साल, रंग गोरा और लंबे बाल। इनका भी नेचर हंसमुख है और बोलती नॉर्मल है। खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती। दोनों ने बचपन से ही साथ में पढ़ाई की है और अभी अभी दोनों ने बीकॉम कंप्लीट किया है और साथ ही कैंपस इंटरव्यू में मुंबई की कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है। सभी ने आवाज़ की दिशा में देखा तो सामने से मिताली अनन्या को आवाज़ लगाते हुए अंदर आई और सबको नमस्ते करके वहीं उसके पास कुर्सी पर बैठ गई और हंसते हुए बोली, क्या बात है रेहान भाई, आज आंटी पर बड़ा प्यार आ रहा है। रेहान ने एक नज़र मिताली को देखा और बोला, ये तुम अपनी दोस्त से पूछो, वो हर वक्त माँ को परेशान करती रहती है। अनन्या की माँ सबको नाश्ता देने लगी। मिताली ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों री, अब क्या किया तूने? अनन्या मासूम सा फेस बनाकर बोली, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो माँ हमेशा मुझे और मेरे पापा को डांटती रहती है, बस भाई को ही प्यार करती है, ये मुझे तो बिल्कुल भी नहीं करती। रेहान पराठा खाते हुए बोला, हाँ तो माँ तो मुझसे ही प्यार करेगी ना, मैं तो उनका सगा बेटा हूँ और तुझे तो मंदिर से उठाकर लाए हैं, तो तुझे क्यों प्यार करेगी? अनन्या ने अपना मुंह बना लिया और पराठा खाने लगी। मिताली ने रेहान की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, सही कह रहे हो भाई आप, तभी मैं सोचूं कि आप दोनों की शक्ल क्यों नहीं मिलती। अनन्या ने घूर कर उसे देखा तो मिताली अपनी नज़रें हटाकर आंटी की तारीफ करते हुए बोली, वाह आंटी, क्या पराठे बनाए हैं आपने। अनन्या उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, हाँ खा ले भुक्कड़, मेरे हिस्से का भी खा ले, उसने बोला और वहाँ से उठकर जाने लगी। लेकिन रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए छोटी, इतना गुस्सा, चल चुपचाप बैठकर खाना खा ले। अनन्या नहीं बैठी और अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अनन्या की माँ अनन्या के पापा को बोलती है, लो हो गई आपकी लाडली की नौटंकी शुरू। अनन्या के पापा एक नज़र अनन्या की माँ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप भी तो ऐसा ही करती थी ना, भूल गई क्या? अनन्या की माँ गुस्से से उन्हें देखने लगती है। मिताली जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, उसने एक नज़र अनन्या को देखा और बोली, यार आ जाना जल्दी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तेरी इस नौटंकी के चक्कर में मेरे पेट में चूहे सुसाइड कर लेंगे। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं और रेहान अनन्या के पास जाकर उसे बिठाकर इमोशनल होकर बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, तू तो बुरा मान गई। अनन्या रेहान का उदास चेहरा देखकर बोली, मैं भी तो मजाक कर रही थी भाई, आप ऐसे उदास मत होया करो, आप ऐसे उदास होते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रेहान उसके गालों को पिंच करते हुए बोलता है, और तू ऐसे गुस्सा मत हुआ कर, तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अनन्या उसके गले लगते हुए बोलती है, मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई। उन्हें ऐसे देखकर सभी मुस्कुरा देते हैं। तभी मिताली मासूमियत से बोलती है, मैं भी हूँ गाइस, मुझे तो हमेशा भूल ही जाते हो। रेहान मुस्कुराते हुए बोलता है, आजा तू भी आजा, तू भी तो मेरी बहन है। मिताली जल्दी से उनके गले लग गई। तभी अनन्या के पापा बोलते हैं, अगर तुम तीनों का भरत मिलाप हो गया हो तो नाश्ता कर लो, ठंडा हो गया है। सभी ये बात सुनकर हंसते हुए बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ जल्दी करो, मेरे पेट के चूहों ने भूख के मारे सुसाइड कर ली होगी। ये बोलते हुए मिताली बैठ गई और सभी हंस दिए। तभी अनन्या के पापा दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों की ज्वाइनिंग कब की है? मिताली खाते हुए बोलती है, अंकल नेक्स्ट मंथ से है। रेहान खाते हुए बोलता है, डैड आप टेंशन ना लो, इन दोनों के रहने का इंतज़ाम हो गया है। मेरे दोस्त ने एक फ्लैट देखा है, वहाँ एक और लड़की रहती है, उसी के साथ ये दोनों भी रह लेंगी और मैं खुद इन दोनों को वहाँ पर सेटल करके आऊँगा। अनन्या की माँ बोली, क्या ज़रूरत है इतनी दूर भेजने की, शादी कर दो फिर भेजते रहना इतनी दूर। अनन्या के पापा उनकी बात सुनकर बोलते हैं,
क्या बात करती हो आप? हमारी बच्चों की शादी तब तक नहीं होगी जब तक दोनों अच्छे से सेटल नहीं हो जाती। रेहान ने भी पापा का साथ देते हुए कहा। बिल्कुल माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों ही खुश होकर रेहान और पापा के गले लग गईं। मिताली अनन्या के साथ उसके कमरे में आई और जल्दी से तैयार हो गई। अनन्या ने एक ब्लैक कलर का टॉप और ब्लू कलर का जीन्स जिसमें बहुत सारी डोरियां लटक रही थी और बालों की पोनी टेल बना ली और आंखों में काजल डालकर तैयार हो गई, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों नीचे आई और सभी से बोली, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। अनन्या की माँ उसे ऊपर से नीचे देखते हुए उसके जीन्स की डोरी को उठाते हुए बोलती है, ये क्या पहना हुआ है तूने? जा पहले जाकर चेंज करके आ। अनन्या अपनी माँ के गले में हाथ डालते हुए बोलती है, माँ ये मेरा फैशन है। अनन्या की माँ उसका हाथ हटाकर बोलती है, भाड़ में जाए तेरा ये फैशन, जा चेंज करके आ। अनन्या अपने पापा को देखते हुए बोलती है, पापा देखो ना माँ को। अनन्या के पापा हंसते हुए बोलते हैं, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छे तो लग रहे हैं और लग भी कितनी प्यारी रही है। आप तो खामखा परेशान हो जाती है। अनन्या की माँ खींचते हुए बोलती है, लड़कियों वाली कोई हरकतें हैं इसकी? जब देखो तब ये चितड़े उड़े हुए कपड़े पहनती रहती है। कभी वो कटी फटी जीन्स डालेगी तो कभी ये डोरियों वाली। उनकी बातें सुनकर सभी मुंह दबाकर हंस रहे थे। पता नहीं मैं कब इसे सूट पहने देखूंगी भी या नहीं। अनन्या की माँ ने कहा तो अनन्या बोल पड़ी, ओ कम ऑन मॉम, आप टेंशन मत लो, मैं अपने मरने से पहले आपकी ये विश भी पूरी कर दूंगी, सो जस्ट चिल। अनन्या की बात सुनकर अनन्या की माँ ने जल्दी से उसके गाल पर हल्का सा मारकर कहा, आज ये मरने की बात बोली है, पर आज के बाद कभी भी तेरे मुंह से मैं ये सुन ना लूं, समझी तू? अनन्या ने झट से अपने कान पकड़े और बोली, आज के बाद कभी नहीं कहूँगी। अच्छा अब हम जाएं? अनन्या की माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, जाओ पर ढंग के कपड़े लाना, ऑफिस जाना है तुझे, और वो भी मुंबई जैसी जगह और इतनी बड़ी कंपनी में, तो ढंग के कपड़े लाना, समझी? वरना मैं वापस करवा दूंगी। फिर मिताली से बोली, बेटा ढंग के कपड़े खरीदवाना इसे। मिताली हंसते हुए बोलती है, डोंट वरी आंटी जी, मैं हूँ ना। अनन्या रेहान की तरफ देखकर बोली, भाई बाइक की चाबी दीजिए ना। रेहान ने उसे चाबी दी और अपना कार्ड उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये मेरा कार्ड लो और दोनों अच्छे से शॉपिंग करना। दोनों खुश होते हुए बोली, थैंक यू भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। रेहान हंसते हुए बोला, चलो जाओ अब, ज़्यादा बक मत करो और अच्छे से चलाना, स्पीड में बिल्कुल भी नहीं, समझी ना? ओके भाई, बोलकर दोनों वहाँ से चली गई। अनन्या की माँ रेहान से बोली, रेहान तू तो समझाया कर उसे, कब तक चलेगा ऐसा? कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी ये? रेहान माँ को अपने पास बिठाते हुए बोला, माँ भी बच्ची है वो, अब अपने शौक यहाँ नहीं पूरे करेगी तो फिर कहाँ करेगी? हम उसे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और रही बात शादी की, तो मैं अपनी बहन के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो उसके हर शौक पूरे करेगा और उसे रानी बनाकर रखेगा। उसकी बात सुनकर उसके पापा बोले, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अनन्या की माँ हंसते हुए बोली, हाँ रानी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस शैतान से कौन शादी करेगा। शादी तो दूर की बात है, कोई इसे पसंद भी कर ले वही बहुत होगा। रेहान और पापा दोनों एक साथ बोले, देखना हमारी अनन्या के लिए 7 समुंदर पार से एक राजकुमार जरूर आएगा जो उसे हमसे भी ज्यादा प्यार करेगा। वीर और विक्की की फ्लाइट लैंड होती है और दोनों ही वहाँ से नीचे आते हैं। उन्हें देखकर सारी लड़कियाँ फ्लर्ट होने लगी। वीर ने ये देखकर अपनी आंखों में गोगल्स लगाए और अपनी पीठ पर कॉलेज बैग टांगे, अपनी पॉकेट में हाथ डाले एयरपोर्ट से बाहर आने लगा। और विक्की जो भी लड़की देखती उसे हाय बोलते हुए बड़ी स्टाइल से चला जा रहा था। दोनों ही एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं जहां उनके पापा उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। उन दोनों ने उनके पैर छुए और उनके गले मिले। राजेश जी ने उन्हें गाड़ी पर बिठाया, घर के लिए निकल गए और घर पहुंचकर दोनों फ्रेश होकर रेस्ट करने चले गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अनन्या और मिताली मॉल पहुंची और बाइक पार्क करके शॉपिंग करने लगी। ये दोनों कभी भी महंगे कपड़े नहीं खरीदती थी, ये दोनों वहीं जाती थी जहां सेल लगी होती थी। अनन्या एकदम चुलबुली लड़की थी। उसने आज तक कभी भी ना तो सूट पहना था और ना ही स्कर्ट, मतलब लड़कियों वाला कोई काम नहीं। आंखों में काजल ज़रूर लगाती थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं।
हमेशा से ही जीन्स और टी शर्ट या टॉप पहनती थी। काफ़ी देर शॉपिंग करने के बाद दोपहर तक दोनों घर वापस आ गई। मिताली का घर अनन्या के घर के बगल में था। मिताली अपने घर में इकलौती ही थी, इसलिए शुरू से वो रेहान को राखी बांधती थी। दोनों ही परिवार वालों में आपसी प्यार बहुत था। हर फेस्टिवल मिलकर ही मनाते थे। दोनों हमेशा साथ रहती थी। कॉलेज में भी बात सबसे करती, पर इन दोनों ने दोस्त किसी को भी नहीं बनाया था। ये दोनों ही काफ़ी थी, बाकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी इन्हें। रेहान ने दोनों को ही हर चीज़ सिखाई थी, फिर चाहे वो बाइक चलाना हो या कराटे। दोनों ही एक्सपर्ट थी हर चीज़ में। शाम को सभी अनन्या के घर पर बैठे हुए थे। मिताली के पेरेंट्स भी वहीं थे। अनन्या और मिताली खुश होकर अपनी शॉपिंग किया हुआ सामान सभी को दिखा रही थी। अनन्या और मिताली ने एक एक साड़ी अपनी अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ ये आपके लिए। फिर एक एक शर्ट अपने अपने पापा को देते हुए कहा, ये आपके लिए। फिर लास्ट में एक एक शर्ट उठाकर रेहान को देते हुए कहा, भाई ये दोनों शर्ट आपके लिए, आप ये सब रख लो। फिर हम लोग चले जाएंगे तो कौन लाएगा, आप सब तो लाने से रहे। रेहान ने शर्ट लेते हुए कहा, सारी शॉपिंग हमारे लिए ही की है, ये अपने लिए भी करके आई हो तुम दोनों। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ बोली, लाए हैं ना भाई। फिर अपने अपने कपड़े दिखाने लगी। अनन्या की माँ अनन्या के कपड़े देखकर बोली, शुक्र है कम से कम इस बार फटी हुई जीन्स तो नहीं लाई। अनन्या चिढ़ते हुए बोली, लाती कहाँ से, साथ में अपनी चमची को पट्टी बनाकर जो भेजा था। मुझे जो पसंद आ रही थी वो इसने लेने ही नहीं दिया, अपनी पसंद से लेकर दिया है इसने। मिताली उससे बोली, हाँ तो ऑफिस के लिए वैसे कपड़े थोड़ी ना चलने थे, फॉर्मल ड्रेस चलती है। अनन्या की माँ मिताली के सर पर हाथ फेरकर बोली, बिल्कुल सही किया बेटा, वरना ये फिर से कटे फटे कपड़े खरीद लाती। फिर उसकी मम्मी उससे बोली, मिताली इसके साथ रहती है तो मुझे इसकी चिंता नहीं रहती। इधर मुंबई में शाम को वीर और विक्की राजेश जी के साथ बैठे बात कर रहे थे। आज राजेश जी बहुत खुश थे क्योंकि उनके दोनों बेटे आज उनके साथ थे। वीर अपने पापा से बोला, डैड काम कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। राजेश जी बोले, सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा, और दिक्कत तो कोई भी नहीं है, बस अगले महीने से कुछ न्यू एम्प्लॉय आ रहे हैं। वीर बोलता है, न्यू एम्प्लॉय, यू मीन टू से फ्रेशर। राजेश जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोले, कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं। उनकी बात सुनकर वीर बोला, व्हाट डैड, फ्रेशर्स, आई मीन विदाउट एनी एक्सपीरियंस कैसे काम करेंगे। राजेश जी हंसते हुए बोले, बेटा भले ही उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, पर उन सब ने टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी पास किया है। हमने अकेले इंटरव्यू नहीं लिया बल्कि डेमो भी लिया है, ऐसे ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, समझे। उनकी बात सुनकर विक्की बोला, और वैसे भी वीर, एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब कोई उन्हें काम देगा। अगर सभी ऐसे ही बोलने लगे तब तो कोई नौकरी ही नहीं कर पाएगा। किसी न किसी को तो उन्हें मौका देना ही होगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, राजेश जी ने विक्की की बात से सहमत होते हुए कहा। वीर मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों ने मेरी बात ना मानने की क्या कसम खाई हुई है, जब देखो तब अपनी बात मनवा लेते हो। उसकी बात सुनकर दोनों हंस दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वीर और विक्की राजेश जी के साथ अपनी सारी कंपनी में एक एक बार जाकर आए थे। उनकी मुंबई के अलावा बेंगलोर और दिल्ली में भी कंपनियों की ब्रांच थी। उन दोनों ने मुंबई में अपनी कंपनी को संभाल लिया था। जब से दोनों इंडिया आए थे और कंपनी में जाने लगे थे, तब से राजेश जी कंपनी कम ही जाते थे, वे घर पर ही आराम करते थे। विक्की तो इंडिया आकर खुश था, और वीर तो बस वापस जाने के दिन गिन रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अनन्या और मिताली के मुंबई में कंपनी ज्वाइन करने का समय पास आ गया था। दोनों ने ही पैकिंग कर ली थी और रेहान दोनों को छोड़ने जा रहा था। अनन्या को फ्लाइट से डर लगता था, इसलिए उन्होंने ट्रेन से जाने का डिसाइड किया। जिस दिन जाना था उस दिन सभी उन दोनों को हिदायतें दे रहे थे कि कैसे क्या करना है, कैसे रहना है। उन्हें छोड़ने के लिए सभी स्टेशन पर आते हैं। अनन्या की माँ मिताली से बोलती है, बेटा मिताली, इस शैतान का ध्यान रखना, अगर कोई भी शैतानी करे तो तुरंत मुझे कॉल करना। उनकी बात सुनकर अनन्या अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, हाँ आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपकी सेनापति ने आपको कॉल किया और आप
स्पाइडरमैन की तरह पलक झपकाते ही वहाँ आ जाओगी। अनन्या की माँ उसके कान खींचते हुए बोली, हाँ आ जाऊंगी, समझी। अनन्या अपने कान छुड़वाते हुए बोलती है, दर्द हो रहा है माँ, अब मुझे मार कर ही भेजोगी क्या। अनन्या की माँ उसके कान छोड़ देती है। तभी उनकी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ और तीनों अपना लगेज लेकर तैयार हो गए। उनकी ट्रेन आई और दोनों सबसे गले मिली। अनन्या की माँ की आंखों में आंसू देखकर अनन्या बोली, अब क्यों रो रही हो आप? जब मैं घर पर थी तब तो हमेशा मुझे डांटती रहती थी, अब जा रही हूँ तो अब तो खुश हो जाओ। अनन्या की माँ गुस्से से बोली, हाँ तू नहीं समझेगी, एक माँ का प्यार जब खुद माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। उनकी बात काटकर अनन्या अपनी गर्दन मटकाते हुए बोली, हाँ पता है मुझे, यही कहना चाह रहे हो ना। उनकी बात सुनकर सभी हंस दिए। वह हंसते हुए अपनी माँ के गले लग गई और बोली, माँ और पापा, मैं आप दोनों को छोड़कर जा रही हूँ, पर आप दोनों झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, और माँ आप पापा को बिल्कुल भी नहीं डांटोगी। और एक बात और, अब आप दोनों अपना रोमांस भी कर सकते हो, अब कबाब में हड्डी जो नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ उसके सर पर एक चपेट लगाते हुए बोली, बहुत बदमाश हो गई हो तुम, चल जा, ट्रेन छूट जाएगी। अनन्या हंसते हुए सभी से मिली और ट्रेन में चढ़ गई। थोड़ी ही देर में उनकी ट्रेन वहाँ से चल पड़ी और दोनों अपने नए सफ़र पर निकल पड़ी। 24 घंटे के बाद तीनों मुंबई स्टेशन पर पहुँच गई। रेहान का दोस्त उन्हें लेने आ चुका था। रेहान के दोस्त ने उन्हें उनका फ्लैट दिखाया और उनकी कंपनी भी दिखा दी और उन्हें अपने घर ले आया था। अगले दिन संडे था तो संडे को ही फ्लैट में शिफ्ट होना था। डिनर करके सभी आराम करने लगे। संडे को सुबह दोनों फ्लैट में शिफ्ट हो गई और रेहान को छोड़ने के लिए दोनों एयरपोर्ट पर आ गई। जाने से पहले दोनों ही रेहान के गले लग गई और उदास हो गई। रेहान दोनों को समझाते हुए बोला, ऐसे उदास हो जाओगी तो मैं वापस कैसे जा पाऊँगा। नहीं भाई, हम उदास नहीं हैं, आप आराम से जाइए। रेहान ने मुस्कुराते हुए उन दोनों के माथे पर किस किया और अपने दोस्त को उनका ध्यान रखने का बोलकर चला गया। रेहान के दोस्त ने उन दोनों को फ्लैट पर छोड़ा। दोनों अपने फ्लैट पर आ गईं और तीसरी लड़की से बात करने लगी। उस लड़की से मिताली ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद तीनों ही खाना खाकर सोने चली गईं। इधर RS कंपनी में शनिवार के शाम के समय वीर अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी विक्की उसके पास कुछ फाइल्स लेकर आया और बोला, यार ये संजय ने कुछ फाइल्स दी हैं, जिन लोगों ने मंडे से ऑफिस ज्वाइन करना है, ये उनकी डिटेल्स है, एक बार देख ले। वीर अपने लैपटॉप में नज़रें जमाए हुए ही बोला, तूने देख ली? विक्की बोला, अरे अभी नहीं, चल साथ में देखते हैं। वैसे भी 5 फाइल्स हैं, मतलब 5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वीर ने फाइल्स ली और दोनों ही देखने लगे। एक एक करके फाइल्स देखने लगे। अभी 3 फाइल्स ही देखी थी। जैसे ही चौथी फाइल खोलने लगे वैसे ही वीर का फ़ोन बजा। उसने फाइल बंद की और वो बात करने लग गया। बात ख़त्म करके वो विक्की से बोला, चल यार, डैड बुला रहे हैं। पर ये फाइल, विक्की फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो वीर उसे उठाते हुए बोला, चल मंडे तो आ ही रहे हैं, तो मंडे को ही मिल लेंगे। विक्की ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और बोला, वीर तू आजा, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। बोलते हुए वहाँ से निकल गया। वीर ने कुछ फाइल्स बैग में डाली और अपना लैपटॉप बैग उठाकर जाने लगा। कैबिन के दरवाजे तक आया और पीछे मुड़कर अपने टेबल पर रखी फाइल्स को देखा। उसने कुछ सोचा और वापस आकर वो फाइल वहीं डोर में रखकर नीचे आ गया, जहाँ विक्की गाड़ी लेकर उसका वेट कर रहा था। वीर ने सामान गाड़ी में रखा और साइड का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया और फिर दोनों अपने घर चले गए। इधर फ्लैट में अगले दिन की तैयारी करके तीनों सोने चली गई। अगले दिन घड़ी के अलार्म से उनकी नींद खुली। तीनों ही जल्दी से तैयार होने लगी। तीनों तैयार होकर अपने अपने काम निपटाने लगी। एक ने नाश्ता बनाया, दूसरी ने लंच और तीसरी ने चाय बनाई। ब्रेकफास्ट करके प्रिया वहाँ से जल्दी चली गई क्योंकि वो कॉल सेंटर में काम करती थी। मिताली और अनन्या ने फॉर्मल ड्रेस पहनी और अपने दस्तावेज लेकर चल पड़ी। वो दोनों बाहर आई और टैक्सी का वेट करने लगी। टैक्सी का वेट करते करते मिताली को अचानक से याद आया कि वो अपना फ़ोन तो रूम पर ही छोड़ आई। वो अनन्या को बोली, ओ शिट यार, मैं अपना फ़ोन तो रूम पर ही छोड़ आई, तू रुक, मैं फटाफट लेकर आती हूँ।
अनन्या बोलती है, अच्छा ठीक है यार, जा जल्दी से लेकर आ, मैं चौराहे पर जा रही हूँ, वहाँ जाकर टैक्सी करती हूँ और तू जल्दी आना, हमारा फर्स्ट डे है, लेट नहीं होना चाहिए, समझी। अनन्या ने उससे ये सब कहा और आगे बढ़ गई। अनन्या अपनी ही धुन में बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। पता नहीं क्या करती है ये लड़की, जब देखो तब अपना कुछ ना कुछ छोड़ ही देती है। आज पहला दिन है और ये लेट करवाएगी, बोलकर आगे चलते हुए पीछे मिताली को देखने लगी। तभी अचानक से वहाँ किसी से टकरा गई, पर तुरंत ही दोनों ही संभल गए। लेकिन टकराने की वजह से जहाँ सामने वाले के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया, तो वहीं अनन्या के हाथ से उसकी फाइल नीचे गिर गई। अनन्या ने एक नज़र नीचे गिरे सामान को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाई, हो गया बेड़ा गर्क। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा। इससे पहले सामने वाला कुछ बोलता, उससे पहले ही वो बोल पड़ी, ओ सॉरी, देखिए आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सामने वाला और कोई नहीं बल्कि वीर था, जो कि विक्की का वेट कर रहा था, क्योंकि विक्की किसी काम से गया था। वीर ने उससे गुस्से में कहा, ध्यान तो तब देती ना जब सामने देखकर चलती। अनन्या उसे देखते हुए आराम से बोली, देखिए आई एम रियली सॉरी। फिर नीचे से अपनी फाइल्स उठाई और वीर का फ़ोन उठाकर उसे देते हुए बोली, अरे इसमें तो स्क्रैच पड़ गया, कोई बात नहीं, आपके फ़ोन के लिए भी सॉरी। उसकी बात सुनकर वीर और ज़्यादा गुस्से में बोला, तुम पागल हो क्या। अनन्या अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, नहीं देखिए, फ़िलहाल तो अभी मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है और ना ही आपकी फालतू की बातें सुनने का मेरा मन है। वो क्या है ना, आज ऑफिस में मेरा फर्स्ट डे है और मैं लेट नहीं होना चाहती, इसलिए प्लीज़ लेट मी गो। आपको जितना भी डांटना है आप शाम को डांट लेना। एक काम करती हूँ, मैं ना शाम को 6 बजे आपको यहीं मिलूँगी, तो आप भी ना शाम को यहीं आ जाना और जी भर के डांट लेना, ठीक है। अब मुझे जाने दीजिए प्लीज़। अनन्या ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन वीर ने उसे उसकी बाजू से पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ विक्की जल्दी जल्दी चला जा रहा था कि वो सामने से आती मिताली से टकरा गया। इससे पहले कि मिताली गिरती, विक्की ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मिताली की आंखें बंद थी और विक्की एकटक उसके चेहरे को देखे जा रहा था। मिताली ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक देखने लगे। वह दूसरी तरफ अनन्या वहां से जाने लगी, लेकिन वीर ने उसकी बाजू पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, 1 मिनट, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ते हुए उसकी तरफ पलटकर बोली, देखिए मिस्टर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ कि आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं लेट नहीं होना चाहती। वीर उसकी बात काटते हुए बोला, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। अनन्या एकदम से अपनी बाजू छुड़ाते हुए बोली, हद है मिस्टर, अरे क्या पहले सोचना चाहिए था। हद है मिस्टर, अरे क्या पहले सोचना चाहिए था। हाँ ठीक है, माना मेरी गलती है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी भी तो मांग रही हूँ। और तो और मैंने तो आपसे इतना भी कह दिया है, जितने भी भड़ास निकालनी है ना वो शाम को निकाल लेना, लेकिन नहीं, आपको तो गुस्सा आ रहा है। फिर थोड़ा मासूमियत से बोली, और एक बार कहने से समझ नहीं आ रहा कि आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि जाने दो, पर नहीं, आपको तो डांटना ही है ना। अब अगर आप नहीं माने ना तो आपकी इस खटारा गाड़ी में बैठ जाऊँगी, फिर आपको मुझे मेरे ऑफिस छोड़कर आना होगा, फिर चाहे आपको कहीं भी जाना हो, समझे आप। फिर उसने एक नज़र वीर को देखा, जो अपना मुंह खुले हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से उसे ही देख रहा था, और अपना फ़ोन निकालकर मिताली को कॉल कर दिया। वहाँ विक्की और मिताली एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि अचानक से मिताली का फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर दोनों ही होश में आए और हड़बड़ाकर सीधे खड़े हो गए। मिताली फ़ोन उठाते हुए आगे बढ़ गई। उसके फ़ोन उठाते ही अनन्या बोल पड़ी, कहाँ मर गई यार, कितनी देर हो गई है। मिताली बोलती है, हाँ यार आ रही हूँ, भड़क मत, और फ़ोन रख देती है। अनन्या ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर वीर को देखकर बोली, शाम को 6 बजे यहीं मिलना, फिर जी भरकर डांट लेना, ठीक है। अभी मेरे पास आपकी डांट खाने का समय नहीं है, वरना मैं खा लेती, ओके। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली गई और वीर उसे जाते हुए हैरानी से देखता रहा। फिर अपने आप से बोला, कैसा सैंपल है ये, पता नहीं किस ऑफिस का सत्यानाश करेगी ये। उसने अपना सिर झटका लिया और विक्की को फ़ोन करने लगा, पर तभी सामने से विक्की मुस्कुराते हुए चला आ रहा था। वहीं मिताली अनन्या के पास पहुंची और टैक्सी करके अपनी कंपनी के लिए निकल गई। विक्की वीर के पास आया।
वीर ने एक नज़र उसे देखा और दोनों ही गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गए। इधर अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसे पता नहीं कि उसका दिल इतना क्यों धड़क रहा है। यही हाल हमारे वीर का भी था, क्योंकि इस जन्म में इन दोनों की ये पहली मुलाकात थी। पर इन दोनों को कहाँ पता कि इन दोनों का दिल एक दूसरे से पहले से ही जुड़ा हुआ है, जो कब से मिलने के लिए धड़क रहा है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या होगा जब हमारी प्यारी अनन्या को पता चलेगा कि उसका बॉस और कोई नहीं वीर ही है, और वीर का क्या रिएक्शन होगा जब वो अनन्या को अपने ऑफिस में देखेगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।